राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम दशरथ सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बड़ी भगवान की अद्भुत कृपा, हम सभी लोग गोरक्षनाथ की इस पावन पुण्य भूमि पर, जाखा की इस पुनीत दिव्य भूमि पर श्री सतचंडी महायज्ञ के इस पावन उपलक्ष्य में सप्त दिवसीय श्री राम कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। परम पिता परमात्मा की कृपा बड़े ही अद्भुत है। भगवान की अनंत कृपा है और उनकी कृपा प्रसाद के माध्यम से हम और आप इस पुनीत प्रांगण में एकत्रित होकर के भगवान के मंगलमय नामों को श्रवण कर रहे हैं। यह कार्यक्रम व्यक्ति विशेष का नहीं, अपितु सभी क्षेत्रवासियों के, सभी ग्रामवासियों के, सभी नगरवासियों के दिव्य सहयोग के माध्यम से चल रहा है और हम सभी लोग निरंतर इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए हैं। कल हम सभी लोगों ने बड़े ही आनंद के साथ में श्रवण किया, भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट्योत्सव मनाया बड़े ही अद्भुत भाव के साथ। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सभी अवधवासी बड़े ही आनंदित हैं और आनंदोत्सव मना रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सोने काला, जन्म सोने काला, जन्म सोने हो मानहु ब्रह्मानंद समाना, समाना समाना हो। दशरथ पुत्र जन्म सोने काला, जन्म सोने काला, जन्म सोने हो मानव ब्रह्मानंद समाना, समाना हो। परमानंद पुरे मन राजा, पुरे मन राजा, पुरे मन हो बुलाई, बजावहु बाजा, बजावहु। बाबा जी ने बड़े ही अद्भुत भाव के साथ में वर्णन किया। महाराज दशरथ जी के कान में यह शब्द पड़ा, पुत्र का जन्म हुआ। ब्रह्मानंद में मानो महाराज दशरथ डूब गए। गले में हार था, तोड़ करके महाराज सेवकों को दे दिया। वशिष्ठ आदि संतों को बुलाया, सारे संत समाज को बुलाया और सारे संत समाज ने आकर के महाराज अद्भुत भाव से आशीर्वाद दिया है। परमानंद में डूबे राजा घोषणा करते, महाराज बाजा बजाने वालों को बुलाओ, राम जन्म के उत्सव की दिव्य तैयारी करो। सारे
अवधवासी आ जाते हैं महाराज और बड़े ही अद्भुत भाव से जन्मोत्सव मनाते हैं। माँ कौशल्या के गर्भगृह से प्रथम बालक का प्राकट्य हुआ। तब तक माँ कैकेयी के भवन में बालक का प्राकट्य हुआ। बाबा जी वर्णन करते हैं, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुमित्रा दो, सुमित्रा हो, सुंदर सुत जन्म भय हो, जन्म भय हो। कैकेयी जी के गर्भ से प्रथम बालक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पर आज ऐसे समाचार को जब सभी अवधवासियों ने सुना, सारे अवधवासी बड़े ही आनंदित हुए। सारे अवधवासियों को महाराज बड़ा आनंद मिला और सभी आते हैं अवध में आनंद उत्सव मना रहे हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, भगवान का प्राकट्य हुआ। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ही जात न जाना। महाराज 1 महीने का समय बीत गया, अवधवासियों का पता ही नहीं चला जन्मोत्सव मनाने में। बाबा जी ने वर्णन किया, मास दिवस भा दिवस पुनि मर्म न जाने कोई। मानो 1 महीने का दिन हो गया। तुलसीदास जी ने लिखा, 1 महीने तक सूर्य अस्त ही नहीं हुए और अयोध्या में राम जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। यही सृष्टि का क्रम मानो टूटने लगा। बुद्धि में ना उतरे ऐसा ये प्रतीत होता है कि महाराज 1 महीने का दिन हो सकता है क्या? तो किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही महाराज, भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो संत बताते हैं, पहला कारण यह बताते हैं कि जिसकी शक्ति से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशमान है, वह परम तत्व मानव लीला करने के लिए अयोध्या के राजभवन में आए हुए हैं। आज सूर्य अपने रथ को लेकर के एक स्थान पर खड़े रह गए और भगवान का अद्भुत भाव से दर्शन कर रहे हैं। इसमें किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं है महाराज। उन्हीं की कृपा से तो सूर्य और चंद्रमा समस्त संसार की गति है। भाई प्रभु ना कृपा करे तो हम श्वास नहीं ले सकते। छोटे से बालक ध्रुव ने जब अपने प्राण वायु को ब्रह्मरंध में स्थापित कर लिया तो देवता त्राहि त्राहि करते हुए नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्वधामनः विधेहि तन्नो विद्रीनाथ विमोक्षम प्राप्ता त्वयं त्वां शरणं शरणे। 5 वर्ष के बालक महाराज ध्रुव ने अपने प्राण वायु को ब्रह्मरंध में स्थापित किया तो देवताओं के श्वास अवरुद्ध हो गए। तो जिस परम पिता परमात्मा की इच्छा मात्र से संसार में हर जीव श्वास ले रहा है, जिसकी इच्छा से एक पत्ता भी हिलता है महाराज, आज वो साक्षात पर ब्रह्मांड के मालिक प्रकट हुए हैं। भगवान सूर्य मानो अपने रथ को एक स्थान पर लेकर खड़े रहे। 1 महीने का मानो पूरा दिन हो गया। अमुक संत मानते हैं कि भगवान सूर्य 1 महीने तक अस्त नहीं हुए, ऐसा नहीं। संत जी ने कहा नहीं, सूर्य तो अपनी गति से चलते थे, परंतु ये अवधवासी ऐसे भगवान के उत्सव में डूब गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सूर्य अस्त हुए और कब सूर्य का उदय हुआ। चंद्रमा रोते हुए राम जी के पास गए, प्रभु आप दिन में प्रकट हुए, सूर्य आगे बढ़ ही नहीं रहे, हमें दर्शन का लाभ ही नहीं मिल रहा। तो राम जी ने कहा चिंता मत करिए, रामावतार में दिन के 12 बजे आ गया हूँ, कृष्णावतार के रात्रि के 12 बजे आ जाऊंगा, आप भी खूब दर्शन कर लेना। भगवान को तो भाई सबको संतुष्ट करना है। चंद्रमा फिर भी प्रसन्न नहीं हुए तो राम जी ने कहा जाओ, मेरा नाम लेने के बाद लोग आपका भी नाम लिया करेंगे। राम जी का नाम रामचंद्र पड़ गया। चंद्रमा बड़े प्रसन्न हुए, आनंद के साथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैलाश पर्वत पर परांबा भगवती पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं।
भोलेनाथ ने कहा देवी मैं भी गया था कथा सुन भगवान के उस प्राकट्योत्सव का दर्शन करने के लिए, और अकेले नहीं अपने साथ में मैंने कहा भुसुंडी जी को लिया था और हम दोनों गए थे बाल रूप में दर्शन करने के लिए भगवान का देवी। परंतु जानती हो पूरे अवध में इतनी भीड़ थी ना कि हम तो कौशल्या जी के भवन में प्रवेश ही नहीं पा रहे थे, इतनी भीड़ थी। हाँ? सारे अवधवासी आ रहे थे जा रहे थे महाराज, उस भीड़ में हमें कोई पूछने वाला नहीं था। काग भुसुंडी और हम दोनों अयोध्या गए थे दर्शन करने के लिए। तो कवियों ने बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया है और क्या कहा ये भाव के साथ सुनते हैं। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा नाम। अयोध्या की गलियों में
और राम जी को लेकर महल के बाहर आ गई और किस प्रकार से दर्श किए भोले बाबा ने। अरे मात कौशल्या द्वार पे आई, अपनी लला को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लला को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने, राजा राम के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, राम लला के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, राम लला के दर्श किए। और चले सुमिरते राम नाम को, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चले सुमिरते राम नाम को, कैलासी काशी वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा तेरा लाला, आ अयोध्या की गलियों में, आ अयोध्या की गलियों में। घूमे जोगी मत वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा तेरा लाला, आ अयोध्या की गलियों में, आ अयोध्या की गलियों में, आ अयोध्या की। बोले भोलेनाथ की जय। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सी देवी, हम और काकभूषणी जी दोनों गए थे दर्शन करने के लिए और ब्राह्मण का वेश धारण करके, और जाकर के अवधवासी से कहा कि जाकर के माँ कौशल्या से कहो एक ब्राह्मण देवताएं हैं और आपके पुत्र का जन्माक्षर बनाएंगे और भविष्य बताएंगे। माँ कौशल्या ने जैसे ही सुना कि कोई बाबा आए हुए और बड़े ज्ञानी हैं, माँ कौशल्या ने बुलाया भवन में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, मैया ने एक शर्त रखी बाबा से, बाबा मैं अपने लाला के चरण कमलों का ही केवल आपको दर्शन करवाऊंगा और आपको जो भी बताना होगा आप बता देना। बोले बाबा ने कहा देवी हम तो ज्योतिषी का रूप धारण करके गए थे, भगवान के चरण अरविंदों का बड़े ही सुंदर भाव से हमने दर्शन किया और दर्शन करते ही करते हमने कहा माँ ये आपका जो लाला ना ये बड़ा महान होगा। और ऐसी बात भोलेनाथ कहते हैं माँ ये आपके लाला जो है ना रघुकुल को बहुत आगे बढ़ाएंगे और समस्त संसार के कल्याण के लिए इनका प्राकट्य हुआ आपके यहाँ। परंतु माँ आपके लाला के चरणों में जो रेखाएं हैं यात्रा की ना वो बहुत ज्यादा हैं। आपका लाला जो बहुत यात्रा करेगा और बड़ी लंबी लंबी यात्रा करेगा। तो मैया कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। मैया ने कहा मेरा लाला यात्रा करेगा हमसे दूर हो जाएगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। भोलेनाथ ने कहा मैया चिंता की बात नहीं है। क्यों मैया जब आपके ये लाला कुमारावस्था में आएंगे ना तो एक बाबा जी आएंगे और लेने के लिए तो आप भेज देना साथ में। मैया तो बड़ी दुखी हो गई। हाँ माँ थोड़ी चाहती है कि उसका पुत्र उससे कभी अलग हो। भोलेनाथ ने कहा मैया बाबा के साथ जब आपके लाला जाएंगे और जब वापस आएंगे ना तो एक बड़ी प्यारी सी दुल्हन के साथ वापस आपके लाला आएंगे, एक राजकन्या के साथ में विवाह करके और पुनः अयोध्या आ जाएंगे। माँ कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया। अवध में आगामी एक आयो, अवध में आगामी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम करायो, शंकर नाम करायो, अवध में आगामी एक आयो।
महाराज तुलसीदास जी शब्दों को लिखने में बड़े ही चतुर हैं। उन्होंने लिखा, वृद्ध था और प्रमाणिक भी कर दिया महाराज, चारों भाइयों का अवधवासी दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। भोले बाबा ने कहा, हमने भी देवी दर्शन किया और बड़ा आनंद मिला। चारों बालकों के नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार महाराज दशरथ जी जाते हैं वशिष्ठ जी के आश्रम में और निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे यहाँ चार बालकों ने जन्म लिया है और चारों का नामकरण संस्कार हो जाए तो अच्छा रहेगा। 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार हमें करवाना चाहिए अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का। अपने मनुष्य नाम नहीं रख लेना चाहिए महाराज। तो 16 संस्कारों में हमारा एक ये संस्कार है, किसी अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय में ब्राह्मण को बुलावें, गुरु को बुलावें, संत को बुलावें और बुलाने के बाद महाराज उनसे निवेदन करें कि आप हमारे यहाँ कन्या जन्म लिया, बालक जन्म लिया, उसका आप नामकरण संस्कार कराएं। नाम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यथा नाम तथा गुण, जैसा जिसका नाम वैसा उसके अंदर गुण भी आ जाता है। जो हमारे बुजुर्ग थे वो बहुत समझदार थे, बहुत होशियार थे। क्यों? पहले के लोग अपने बच्चे का नाम रख देते थे राम, श्याम, गोविंद, माधव, नारायण, कन्हैया, ऐसा नाम रखते थे। क्यों? उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि वो 4 घंटे बैठ करके भजन कर पाए। अपने बेटे का नाम रख दिया राम, तो दिन भर में 10 बार तो बुलाएंगे ही राम राम करके। तो बेटे के ही बहाने मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। तो हमें भी अपने बच्चों का नाम भगवान के ही नाम से संबंधित रखना चाहिए। आजकल तो महाराज ऐसा ऐसा नाम लोग रख लेते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसा ऐसा नाम लोग रख लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। चिंटू, पिंटू, मिंटू, सिंटू, रिंकी, पिंकी, ऐसा नाम लोग रख लेते हैं। इस नाम का क्या मतलब है? कोई नहीं। पहले के हमारे बुजुर्ग बड़े ही समझदार थे। दशरथ जी ने जाकर के वशिष्ठ जी से निवेदन किया, गुरुदेव आप कृपा करिए तो मेरे यहाँ चल करके मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करवाइए। बाबा जी वर्णन करते हैं, जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव आप मेरे यहाँ पधारिए और नामकरण संस्कार करवाइए। बाबा जी ने वर्णन किया, चौपाइयों के माध्यम से लिखा, नामकरण करो अवसर जानी, नामकरण करो अवसर जानी, भूपे बोली पढ़े मुनि ज्ञानी, भूपे बोली पढ़े मुनि ज्ञानी, करी पूजा गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव से वर्णन किया। चारों भाइयों के नामकरण के विधि का मुहूर्त एक ही समारोह महाराज आयोजन हुआ और तीनों माताएं अपने अपने गोद में बालकों को लेकर के उपस्थित हुई। महात्माओं को बुलाया गया।
ब्राह्मणों को बुलाया गया, संतों को बुलाया गया और दशरथ जी ने प्रार्थना करके कहा, गुरुदेव आपकी ही कृपा दृष्टि के प्रभाव से हमारे यहाँ बालकों ने जन्म लिया।